दोस्तों, आपने ज़मीन पर मौजूद जासूस देखे होंगे और सुने भी होंगे। क्या आप आसमान में मौजूद जासूस का सच जानते हैं? इस वक़्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस जासूस की आप पे नज़र है। आपके सर के ठीक 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस की खामोशी में वो जासूस छुपा बैठा है, जो आपके मोबाइल से लेकर हमारे डिफेंस मिलिट्री सिस्टम तक को रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है। और ताकतवर मुल्क किस तरीके से इस जासूस के जरिए अपनी पड़ोसी मुल्कों का डेटा चुरा रहे हैं। पहले डिजिटल मैट्रिक्स जमीन पे होती थी, अभी ये आसमान में कैसे हो रही है। आसमान में इन जासूसों की कितनी बड़ी फौज है और ये किस तरीके से काम करते हैं, का क्या नेटवर्क है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खुफिया तरीके से उस खुफिया जासूस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपको इस जासूस के बहुत से ऐसे फैक्ट्स मालूम होने वाले हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। हमें लगता है कि जंग लड़ने के लिए बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, तो सुनिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर इज ऑलरेडी डेड। आज़ादी का नया मरकज ज़मीन पे नहीं, बल्कि बादलों के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में लड़ा जा रहा है। और दोस्तों, सबसे खौफनाक बात यह है कि हमारा मुल्क ग्लोबल स्पेस वार का सबसे बड़ा चौक पॉइंट बन चुका है। जुलाई 2024 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक डील साइन होता है, जिसका नाम था पेका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। चाइना और पाकिस्तान में ये डील तो हुई, लेकिन सैटेलाइट को साइलेंट मोड पे क्यों एक्टिव किया गया? हमें बताया गया कि ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए है। इसके पीछे सच तो ये है कि असल में मॉनिटर हम हो रहे हैं। हमारा डेटा कैसे पकड़ते हैं? मैंने पिछली वीडियोस में अंडर सी केबल से बताया कि कैसे समंदर के नीचे इंटरनेट चलती है, डेटा ट्रैफिक चलता है, और उसके बाद मैंने द डिजिटल मैट्रिक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि हमारा डेटा कैसे चोरी होता है। लेकिन अब ये समंदर से होते हुए इस खुफिया जासूस के पास आसमान में जाकर पहुंचा है, और ये जासूस हमारे न्यूक्लियर सिस्टम से लेकर मिडल ईस्ट के बड़े बड़े लीडर्स की हर मूव तक को रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है। चलो आसमान में चलकर देखते हैं कि इन जासूसों का कितना बड़ा नेटवर्क है और ये किस तरीके से काम करते हैं। ज़मीन के गिर्द 10,000 से भी ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें से 60% से भी ज़्यादा 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मौजूद हैं। और वो जासूस हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उनका हाई रेजोल्यूशन कैमरा ज़मीन पर मौजूद हमारी हर एक मूव से लेकर हमारी गाड़ी के नंबर प्लेट तक को भी बिल्कुल साफ देख सकता है। पहले ज़माने में ये स्पाई हुकूमत के पास होते थे, लेकिन आज एलोन मस्क की स्टार लिंक से लेकर और मेगजर जैसी प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट आसमान में मौजूद हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि हर 90 मिनट में कोई ना कोई एक जासूस हमारे ऊपर चक्कर लगाता है। वो जासूस हमारी स्पेस बाउंड्री क्रॉस करता है, तो उस जासूस का मकसद क्या होता है? क्या ये जासूस सिर्फ और सिर्फ वेदर रिपोर्ट और जीपीएस का डेटा देखता है, या फिर ये हमारे मुल्क की जासूसी कर रहा है? यहाँ पर एक और खुफिया डील का आपको बताता हूँ। अक्टूबर साल 2020 में अमेरिका और इंडिया के बीच में एक डील साइन होती है, जिसका नाम था बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कारपोरेशन एग्रीमेंट। आम लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक गेम चेंजर एग्रीमेंट था। बेका के जरिए अमेरिका हमारा लाइव डेटा, हमारा मैपिंग और रियल टाइम में हमारे बॉर्डर पे होने वाली हर एक मूव को लाइव ट्रैक कर रहा है। और सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि चाहे हमारा डिफेंस सिस्टम हो, चाहे हमारा मिलिट्री एयरबेस हो, हर एक तैयारे का आना और जाना रियल टाइम में ट्रैक हो रहा है, और वो डेटा हमारे पड़ोसी मुल्क तक
पहुंच रहा है। अब हमारी अपनी दुखती रग पे हाथ रखते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो हमारी अपनी एजेंसी सुपारको जो 7 जून 1961 में एशिया में मुस्लिम ममालिक में सबसे पहले स्पेस में गई थी, आखिर वो कहाँ है? 7 जून के इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने तफसील से वीडियो अपने चैनल पे पिछले महीने 7 जून में अपलोड की थी। आप मुकम्मल मालूमात उसमें देख सकते हैं और आपको सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। और इस नाकामी की वजह से हम अपना ट्रैकिंग सिस्टम और मैपिंग के लिए फॉरेन कमर्शियल डेटा और मजबूरन चाइना के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से मदद लेते हैं। सच तो यह है कि आपका डेटा आपकी मिल्कियत नहीं रहा, ये ग्लोबल पावर की प्रॉक्सी वार का असला बन चुका है। आने वाला दौर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि डिक्टेटर अब आसमान में बैठा हुआ है और अगले सालों में स्पेस में हर बंदे का मुकम्मल डेटा मौजूद होगा। मतलब कि वहां पर प्रोफाइल तक बनाई जाएगी और हर इंसान के हर मूव को ट्रैक किया जाएगा और इस आसमानी पिंजरे से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। हकीकत तो ये है कि दुनिया के ताकतवर और महफूज तरीन लोग भी ट्रैक करके मट्टी में मिल जाएंगे। इस वक्त दुनिया का जो भी बादशाह है, जो भी ताकतवर है और जिसके पास फौज है, जिसके पास बंकर्स हैं, जिसके पास खुफिया लोकेशंस हैं, आपको क्या लगता है कि वो महफूज है? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस तरीके से सैटेलाइट के जरिए, इस जासूस के जरिए ट्रैक करके शहीद किया गया। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत ही तफसील से आयतुल्लाह खेमानी पर होगी कि किस तरीके से इस सैटेलाइट के जरिए उसको ट्रैक किया गया, कैसे किया गया, किसने किया और कहाँ से किया। मुकम्मल तफसीलात आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी। आपको इस फैक्ट फाइंडर की ये मालूमात कैसी लगी? इस मालूमात को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं डीप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।